नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बात एक अच्छी खबर की, अगर आप झारखंड में रहते हैं तो अब आपको पेंशन का टेंशन नहीं होगा। आज गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसके लिए ना तो राशन कार्ड की जरूरत है और ना ही बीपीएल एपीएल कार्ड की। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल है तो ये योजना आपके लिए है। आवेदन 30 दिनों के अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब तबके के लोगों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की। सामाजिक सुरक्षा के तहत अब ये योजना झारखंड के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तबके के गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा वाला सर्वजन पेंशन मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले सर्वजन पेंशन की खासियत जान लीजिए। 60 साल से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को लाभ, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला को लाभ, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग को लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल एपीएल की बाध्यता खत्म। योजना का लाभ के लिए राशन कार्ड की बाध्यता खत्म। वोटर आईडी से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अभी बहुत जल्द हम लोग सीएम सारथी योजना लाने जा रहे हैं। इस योजना के तहत कोई भी बच्चा कोई भी कंपटीशन का तैयारी करेगा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे और भी रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी तैयारी करेगा, उन सब तैयारी का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार वहन करेगी। बात सुनने के लिए मैं खड़ा हूं और आपकी हर समस्या का समाधान करने की भरकस तैयारी चल रही है। और अगर हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया गया तो बहुत जल्द इन सभी वर्गों की समस्या, चाहे वो मानदेय हो, चाहे उसका मानदेय वृद्धि की बात हो, चाहे उसको योजना से बाहर ना करने की बात हो, उन सभी के बारे में हमारी चिंताएं हैं और सभी को एक एक करके समाधान निकाला जा रहा है। क्योंकि 20 सालों की बीमारी, 20 सालों की जो गंदगी है, उसको साफ करने में निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा। यानी अब ना तो राशन कार्ड का टेंशन है, ना ही बीपीएल एपीएल की बाध्यता। अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो आपको पेंशन मिलेगा। दिव्यांग और निराश्रित महिला के लिए भी यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। गुमला से अविनाश और रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कई राज्यों में चिटफंड घोटाले को अंजाम देने वाली कंपनी के खिलाफ झारखंड में ईडी कार्रवाई की है। चिटफंड कंपनी पर बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में फर्जीवाड़ा का आरोप है। मेसर्स डीजीएन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ तफ्तीश करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है। ईडी के अधिकारी के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की विशेष कोर्ट में दायर आरोप पत्र में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। कई राज्यों में चिटफंड कंपनी से जुड़ी 43 ब्रांच के द्वारा फर्जीवाड़े का आरोप है। आज लालू प्रसाद यादव के लिए राहत भरा दिन रहा। पलामू कोर्ट ने महज 6,000 रुपए फाइन लगाकर 13 साल पुराने केस को क्लोज कर दिया। लालू यादव के सामने 28 मिनट तक जिरह चली। सारे दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर 6,000 का जुर्माना लगाया और केस को रफा दफा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पलामू कोर्ट से बरी हुए लालू यादव, 28 मिनट में मिली राहत। पलामू कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत मिली है।
13 साल पुराने केस में पलामू कोर्ट ने लालू यादव के केस को रफा दफा कर दिया है। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे लालू यादव पलामू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे। एमपी एमएलए के इस विशेष कोर्ट में जज सतीश मुंडा के सामने लालू यादव ने हाजिरी लगाई। 28 मिनट तक जिरह चला, जिसके बाद कोर्ट ने लालू यादव के केस को रफा दफा कर दिया। इस दौरान लालू यादव पर 6000 रुपए का फाइन भी लगाया गया। आज लालू जी, बहुत गर्व की बात है कि पलामू जिला में बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ उपस्थित हुए थे। 2009 का यह केस था जो गढ़वा में गोविंद हाई स्कूल में जो हेलीकॉप्टर प्रचार सभा में आए थे, यही केस हुआ था। उसी में एक आदर्श आचार संहिता का केस हुआ था और उसी केस में यहाँ पर श्री एसके मुंडा साहब के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और यहाँ पर उपस्थित होने के पश्चात सारा केस का सुनवाई हुआ। सुनवाई के पश्चात जो सेक्शन था, सेक्शन में सुनवाई के पश्चात जो फाइन की राशि थी उसको जमा करने के बाद केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। कितना फाइन लगाया? मात्र 6000 रुपया। 6000 रुपया। अब इसके बाद केस ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पर यह केस का निपटारा हो गया। अब यहाँ पर लालू जी का यह केस नहीं चलेगा। आप उनके वकील थे? मैं उनका वकील हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह पप्पू सिंह अधिवक्ता है। लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मुकदमा चल रहा था। दरअसल साल 2009 में चुनावी सभा के दौरान बिना इजाजत हेलीकॉप्टर उतारने का ये केस था। गढ़वा में 2009 के भवनाथपुर विधानसभा में चुनावी रैली से जुड़ा है ये मामला। लालू यादव की नगर उंटारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फिक्स थी। आरोप लगा था कि लालू ने हेलीकॉप्टर निर्धारित स्थान की जगह खेत में उतारा था। उस वक्त इसे आचार संहिता उल्लंघन माना गया। केस दर्ज हुआ। 13 साल बाद लालू यादव के सामने जिरह हुई और 28 मिनट में केस क्लोज कर दिया गया, जिसके बाद लालू यादव विशेष विमान से पटना लौटा है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, पलामू। कल देवघर एयरपोर्ट पर ट्रायल उड़ान के तहत इंडिगो 320 विमान की पहली बार लैंडिंग हुई और इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा का शुभारंभ की उम्मीदें जो है अब जग उठी है। सबसे खास बात है कि विमान की लैंडिंग कराने वाले देवघर के ही लाल कैप्टन गौरव निशांत है। ये रिपोर्ट देखिए। चंद दिनों में बाबा नगरी से विमान सेवा, देवघर एयरपोर्ट पर ट्रायल उड़ान, उम्मीद की उड़ान लेकर पहुंचा देवघर का गौरव। बाबा नगरी में ये उम्मीदों की उड़ान की पहली झलक है, जिसे देख पूरा देश गदगद है। देवघर एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल उड़ान के बाद अब ये साफ हो गया है कि चंद दिनों में बाबा नगरी से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। बाबा भोले के लाखों भक्तों की सालों पुराने सपने को साकार किया देवघर के ही लाल गौरव निशांत ने। जी हाँ, 7 जून को देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो 320 का पहली दफे ट्रायल लैंडिंग हुआ। सबसे खास बात तो ये रही कि ये विमान उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि देवघर के ही लाल कैप्टन गौरव निशांत हैं। लैंडिंग के बाद की कैप्टन गौरव निशांत की ये तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है। पूरा देवघर अपने लाल के गौरव कारनामे से गदगद है, खुशी दोहरी है। एक तो देवघर में विमान सेवा का सपना सच होने जा रहा है और दूसरा पहली बार देवघर में किसी कमर्शियल फ्लाइट कराने वाले देवघर का लाल ही है। पिता मुन्नुम संजय देवघर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अपनी बेटी की सफलता पर बेहद हर्षित हैं। जहां हर दिन हर सुबह हम इंतजार करते थे कि देवघर में एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो और यहाँ जहाज लैंड। देवघर के तमाम लोगों के लिए, सभी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो सबका लाल गौरव हमारा संतान, जिसने इस जहाज को यहाँ फर्स्ट लैंडिंग करने का मौका मिला, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक माता पिता होने के नाते हम सभी इतने खुश हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि फूले नहीं समा रहे हैं। देवघर के चांदडी गांव के रहने वाले गौरव निशांत एक पल में ही देवघर की आंखों का तारा बन गया है। अपने लाल के गौरव उड़ान पर देवघर में खुशियों की लहर है। मां सरोज कुमारी की माने तो वो सालों पुरानी हसरत उनकी पूरी हो गई है। उनकी फ्लाइट को टेक ऑफ लैंडिंग करते हुए जो देखा, ये तो मैं जान ही रही थी कि मेरा बेटा ये कर रहा है, फ्लाइट को लैंड करा रहा है, टेक ऑफ करा रहा है।
लेकिन ये पता था कि वो उतर नहीं सकेंगे क्योंकि सुविधा नहीं थी, तो नहीं मिलने का तो कसक था, लेकिन मन को बड़ा सुकून मिला और सपना साकार होने जैसा हुआ। कभी सोचे थे कि चलो पहली फ़्लाइट लेकर के वो खुद आता, तो घर में भी चर्चा करते थे कि बाबू कितना मज़ा आएगा अगर तुम लेके आओगे, तो सौभाग्य मिला बाबा की आशीर्वाद। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। पहली बार मंगलवार को इंडिगो एयरबस 320 ने लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया। जल्द ही अब उड़ान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लग सकती है। ये एयरपोर्ट पूरा तरह से बनकर तैयार है और रेडी फॉर फ्लाइट। सेवा के लिए आप लोग नहीं, अभी स्लॉट वो दिल्ली से में ही है, दिल्ली से पता चलता है। एयरलाइंस कितनी एयरलाइंस अभी हम ही भरी हैं इसमें? नहीं, अभी तो इंडिगो वगैरह नहीं दिया है हमारे पास में, बाकी वो भी स्लॉट दिल्ली में ही है, बाकी और एयरलाइन भी अप्रोच कर रही है वो दिल्ली में। देवाधिदेव के लाखों भक्त देवघर में उड़ान सेवा का इंतजार कर रहे हैं। सफल ट्रायल उड़ान के बाद उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के नाम पर केवल दलिया दी जा रही है, तो वहीं 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक आहार के नाम पर सिर्फ खिचड़ी दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। खासकर गर्भवती महिला के लिए सही खुराक से ही संपूर्ण विकास होता है। लेकिन झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन दिनों गर्भवती महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्वालिटी आहार की जगह महिलाओं को सिर्फ दलिया बांटे जा रहे हैं। इसमें तो अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है मैडम, केवल पैकेट ही दिया जा रहा है। किसका पैकेट? ये दलिया का पैकेट। हाँ। और पहले तो आता था दाल, चावल, गुड़, बादाम। हाँ, और एक बार आलू भी आया तो बड़ा बड़ा आँख आया था, आलू करके। फिर वही सब देते थे तो सब ले जाती थी। हाँ, लेके खुशी खुशी ले जाती थी। और ये इसको तो लेना नहीं चाहती है। कुछ महीने पहले तक गर्भवती महिलाओं के लिए दाल, चावल, गुड़, बादाम दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ दलिया परोसा जा रहा है, वो भी इतना घटिया कि महिलाएं लेने से इनकार कर देती हैं। यहाँ तो टीएचआर के नाम से पहले तो दाल, रिफाइंड तेल, चीनी और चावल मिलता था, पर अभी तो सिर्फ दलिया आ रहा है, तो सिर्फ हम लोग दलिया ही देते हैं 4 पैकेट। बहुत तो लेके जाती है, कुछ नहीं भी लेके जाती है। अच्छा, और जो नहीं लेके जाती है क्या वजह होती है? उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बोलता है कि इसको ले जाके क्या करेंगे। गाय भैंस खाने वाला चीज। सिर्फ गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक आहार से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, बच्चों को भी पौष्टिक आहार की जगह सिर्फ खिचड़ी परोसा जा रहा है। नाश्ता के लिए सूजी, चीनी, घी और दोपहर का खाना के लिए चावल, दाल, सब्जी। लेकिन अभी हम लोग को 7-8 महीने से जो है पोषाहार का पैसा नहीं आ रहा है, उसके वजह से हम लोग बच्चों को सिर्फ प्लेन। झारखंड में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और सोशल वेलफेयर के निर्देशक बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कुछ दिनों में पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। HCM में हम लोग टिल मार्च तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अलॉटमेंट गया है, तो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे जिला ऑलरेडी इनका पेमेंट कर चुका है, कुछ जिला नहीं किया है, उसका भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पंचायत इलेक्शन चल रहा था तो कुछ लोग व्यस्त होगा। गरीब तबके की महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का खाना बड़ा सहारा है, बावजूद सरकार इसमें कोताही बरत रही है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें THR यानी पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो कुछ महीने पहले, करीब 3 से 4 महीने पहले, जहां महिलाओं को दाल, चावल, गुड़, बादाम दिए जाते थे, तो वहीं आज उन महिलाओं को केवल THR के नाम पर एक दलिया का पैकेट थमा दिया जाता है और उसकी भी क्वालिटी ऐसी कि महिलाएं उसे लेने से साफ तौर पर इनकार कर दे रही हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।